तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हिंद महासागर में चाइना द्वारा कुछ इस तरह की गतिविधियां की गई है जिसमें उसका सारा का सारा फोकस देखने के लिए मिला। लेकिन इस फोकस के चक्कर में उसने अपना घर का हिस्सा या फिर अपना बैकयार्ड कह दीजिए साउथ चाइना सी, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हाथ से खो दिया। जी हाँ, दरअसल हम लोग लगातार चाइना की गतिविधियों को देख रहे हैं और अगर वर्ष 2012 से लेकर 2022 के बीच की बात की जाए तो चाइना के द्वारा बहुत ही ज्यादा उत्पात मचाया गया अपने पड़ोसियों को लेकर। और कारण ये था कि ऐतिहासिक रूप से चाइना ये बताता है कि फलाना फलाना हिस्सा मेरा है, यानी एंशियंट समय से ये जो हिस्सा है ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता था। यहाँ पर हमारी डायनेस्टीज होती थी, चिंग डायनेस्टी की वैसे वो लोग जिक्र करते हैं। तो उस पूरे इलाके पर आज भी चाइना अपना कब्जा बताता है। हालांकि इस तरह से अगर भारत करना शुरू कर दे और जम्बू द्वीप का नक्शा रख दे तो शायद अमेरिका भी आ जाएगा उसके अंदर। लेकिन चूंकि हम लोग इस तरह की विस्तारवादी नीति को नहीं अपनाते हैं। लेकिन चाइना की बात की जाए तो चाइना ने इस पॉलिसी को लेकर पड़ोसियों को बहुत परेशान किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेशली 2012 से लेकर 2022 के बीच में। लेकिन पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है कि वो काफी हद तक अपनी गतिविधियों को कंट्रोल में कर चुका है। बहुत ही ज्यादा खुलेआम दूसरों के जल क्षेत्र को या फिर दूसरों के आइलैंड्स वगैरह को अपना नहीं बताता। वो मानता जरूर है, उनको वापस लेने के लिए प्रयासरत भी है, लेकिन डायरेक्टली कुछ कहने सुनने या करने के लिए वो थोड़ा सा सोच विचार जरूर कर रहा है। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि मालदीव में तो चाइना को कुछ हद तक सफलता जरूर मिल गई, लेकिन साउथ चाइना सी में 3 जगह, जी हाँ, एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह उसे हार का सामना करना पड़ा है। तो चलिए आगे जानते हैं। काफी ज्यादा हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ ये वीडियो मैं आपके सामने देने वाला हूँ, एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अब सबसे पहले अगर बात की जाए फिलीपींस की, तो पहले आप कुछ इंसिडेंट्स देख लीजिए। देखिए, फिलीपींस की नेवी वगैरह को बार बार परेशान किया जाता है चाइना की नेवी द्वारा। कभी उनकी आंखों के ऊपर लेजर लाइट मारी जाती है जिससे कि वो लोग टेम्परेरी रूप से ब्लाइंड भी हो जाते हैं। इसके बाद पानी की बौछारें वगैरह तो आम सी बात है। चाइना के वेसल्स फिलीपींस के नेवल वेसल्स को बार बार टक्कर वगैरह मार देते हैं। कई बार चाइना के नॉन मिलिट्री शिप्स बहुत बड़ी मात्रा में फिलीपींस को घेराव कर लेते हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों देखने के लिए मिल रही है? तो इसके पीछे कुछ कारण है। दरअसल आप मैप में देखिए, ये साउथ चाइना सी का एक आइलैंड है जो कि फिलीपींस का है। इसे कहा जाता है सेकंड थॉमस शोल। अब चाइना इसे अपना बताता है और इसको लेकर फिलीपींस और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है। इसके अलावा इस सेकंड थॉमस शोल के ऊपर एक बहुत ही पुराना अमेरिकन शिप खड़ा हुआ है। ये शिप वो है जिसका इस्तेमाल अमेरिकन नेवी द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 में किया गया था। और इसी के साथ जब वियतनाम वॉर हुआ था उस दौरान भी अमेरिकन नेवी द्वारा इस शिप का इस्तेमाल किया गया था। इसका नाम BRP सिएरा मांद्रे है, जो कि फिलीपींस द्वारा इसे दिया गया है। और ये अमेरिकन नेवी का LST 542 क्लास का एक वॉरशिप है जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स वगैरह टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। अब चूंकि ये काफी पुराना है, वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का है, वियतनाम वॉर के जमाने का है, इस वजह से ये काफी क्षतिग्रस्त स्थिति में सेकंड थॉमस के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसकी मरम्मत करने के लिए और इसे दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए फिलीपींस द्वारा बीड़ा उठाया गया है। अब जब फिलीपींस की वो टीम जो कि इसकी मरम्मत वगैरह कर रही है, वो जब सेकंड थॉमस पर पहुंचने की कोशिश करती है तो चाइना की नेवी अलग अलग माध्यमों से उन्हें रोकती है, परेशान करने की कोशिश करती है और इन्हीं सब के चलते दोनों के बीच में होती है तकरारें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस ने इन सारी चीजों के बावजूद ये काम बंद नहीं किया और काफी मजबूती के साथ उन्होंने शिप को लेकर जो कमिटमेंट वगैरह किया था उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और इवन देखा ये गया है कि अब यहाँ पर चाइना की एक्टिविटी काफी कम हो गई है, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका द्वारा भी काफी सहयोग दिया गया। अमेरिका द्वारा कुछ विमान वगैरह इस एरिया में भेजे गए जहां पर चाइना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता था। उसमें इंटरनेशनल मीडिया को बिठाया और उन सब के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर चाइना के खिलाफ रिपोर्टिंग वगैरह करवाई, जिसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर पड़ा और फाइनली चाइना की इस इलाके में प्रेजेंस जो है कम हो चुकी है। तो ये चाइना की पहली हार थी साउथ चाइना सी में। ऐसे ही कुछ देखने के लिए मिला वियतनाम के अंदर। वियतनाम के अंदर भी स्प्रेटली आइलैंड्स को लेकर चाइना और वियतनाम के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वियतनाम द्वारा यहाँ पर नए बंदरगाह बनाए गए हैं और जो अपनी फैसिलिटी यहाँ पर बनाई थी उसे आकार में पहले की तुलना में 3 गुना और बढ़ा दिया है। इसके अलावा मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है, जहाजों की जो प्रेजेंस है वो पहले की तुलना में बढ़ा दी गई है और उन सभी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर अपने खुद के बिल्ड किए हैं जहां पर चाइना द्वारा अपना अधिकार बताया जाता था। इसके अतिरिक्त चाइना की लगातार गश्त के बावजूद इस इलाके के आसपास, जिसे कि चीन के विशेष अधिकार एरिया के रूप में जाना जाता था, वहां पर तेल और गैस को लेकर भी कई सारी परियोजनाएं चलाई जा रही है वियतनाम द्वारा। तो वियतनाम भी चाइना के हाथ से गया। इसके अलावा अगर इंडोनेशिया की बात की जाए तो चाइना के कोस्ट गार्ड के द्वारा उन्हें भी काफी ज्यादा परेशान किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद ट्यूना गैस फील्ड में
उन्होंने प्रॉपर डेवलपमेंट के काम किए और चाइना के सभी अग्रेशन और धमकियों को दरकिनार करते हुए जो कार्य निर्धारित किए थे वो उन्होंने किए सफलतापूर्वक। तो कहने का मतलब साउथ चाइना सी में तीन देशों ने चाइना को न केवल आंखें दिखाई बल्कि चाइना को भागने के लिए बाध्य भी कर दिया।